वक्त होता है जिसमें हमारी फसल को बहुतायत में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उसमें हमारे पानी की भी आवश्यकता होती है कि इस जी। समय पानी की कमी ना हो और पोषक तत्वों की भी कमी ना हो। यहाँ किसान भाइयों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जी बताओ। पोषक तत्वों में सबसे ज़्यादा जो इस समय ज़रूरत होती है वो होती है पोटास की। अच्छा। हाँ, अगर हमारे पास कोई भी जो आजकल लिक्विड जो उर्वरक आ रहे हैं, नैनो वाले। नैनो वाले आ रहे हैं या आम तौर पर हमारे जो कमर्शियल पहले उर्वरक चला करते थे वो भी आ रहे हैं। जी। मार्केट में अगर जो ऐसे उर्वरक आपको मिल जाए जिसमें केवल पोटास हो तो उसका इसमें अगर जो मैं अपनी फसल पे छिड़काव करूं तो सबसे ज़्यादा जो है, चूंकि ये पोटास का काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दानों को भरना और बिल्कुल दाने में चमक चमक पैदा हो लाना जाता है। जी। और साथ ही साथ उसके वजन को भी बढ़ाना। हम्म। ये हमारे पोटास जो है पोषक तत्व का काम होता है। यानी दाना बढ़िया लिए का है, चमकदार लिए का है, बिल्कुल। तो पोटास के उपयोग पंच भैया का करे। करें करें। काहे कहा के भाई ना, हाँ, जन्म पुत्र तुलवलक लैया बोया धान पछवरिया बिल्कुल पहिया, बिल्कुल तो बिल्कुल। पहिया ना हुए। हाँ, पहिया उसमें जो है, जो हम कहते हैं जो खाली दाने रह जाते हैं, तो इस समय की वो स्थिति होती है कि जिस समय अगर पोषक तत्व जिस उसमें खासकर पोटास, चूंकि ये माना जाता है कि जो पत्तियों में जो भी सामग्री जो जो कुदरत के द्वारा बनाई जाती है उसको दाने में भरना होता है। बिल्कुल। तो ये तत्व ऐसा है, यही पत्तियों से उस चीज को ले जा करके वो दाने में भरवाने का काम करता है। तो एक एक तरीके से आप मान लें कि पोटास एक ट्रक का काम करता है जो यहाँ से उठा करके वहाँ चीज़ों को डाल आता है। तो इस समय हम किसान भाइयों को यही बताना चाहेंगे कि इस समय वो समय होता है, इस समय अगर जो आपके पास इस तरह का फर्टिलाइजर है तो पोषक तत्व में पोटास देने की आवश्यकता होती है फसल में। इससे आपकी फसल में अच्छी उपज होती है, दाना चमकदार होता है और खेत में जो दाने का वजन भी जो होता है उसमें वजन ज़्यादा होता है कि 1000 दानों का अगर जो आप वजन लें तो वो जिस खेत में पोटास आप डाल रहे हैं और जिस खेत में पोटास नहीं डाल रहे हैं, दोनों का अगर आप वजन देखें तो 1000 वजन के दानों में भी फर्क आता है। बिल्कुल। तो के इसलिए मत दिन के अंतर रहते ना, कितना हाँ, दिन में इतना, इतना दिन में बिल्कुल इतना। बिल्कुल हाँ तो बिल्कुल। कैसे? अब ये समझिए कि हम शुरुआत में जब ये कहा जाता है कि जिसमें हमारी धान धान की रोपाई होती है उस समय जो है हम फास्फोरस और पोटास को देते हैं खेत में और नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा दे देते हैं जी। शुरू शुरू में। और जब हमारी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाती है तो बची हुई जो जो हमारी नाइट्रोजन है उसका 50% उसमें देते हैं। और ये रिकमेंडेशन होती है, ये संतुति होती है कि आमतौर पर पोटास को और फास्फोरस को शुरू में ही दे दिया जाता है। अच्छा। लेकिन बाद में ऐसी भी हमारी जो शोध हुए हैं उससे ये पता चला है कि खेत में अगर जो इस समय की स्थिति में जब हमारे दाना भरने की स्थिति होती है जी। उस समय भी अगर हम पोटास दें तो हमारी फसल उसमें उसके दाने में भरने में इसका बड़ा फर्क पड़ता है उसका। जी। तो हम किसान भाइयों को इस समय ये कहेंगे कि खासकर जब हम उर्वरक देने की बात आए तो आजकल हमारे मार्केट में चाहे सरकारी विभाग में भी और इवन प्राइवेट में भी लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में पोटास मिलता है। उसका किसान भाई अपने खेत में जरूर उपयोग करें। और अगर जो मान लें इस समय ना करें वो तो शुरू में पोटास खेत में डालना बहुत जरूरी होता है। माटी के जब हम बनाई थे, जिस समय बनाते खेत की तैयारी बिल्कुल करते। बिल्कुल उसमें पोटाश डालना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। ये समय एक ऐसा समय होता है कि इस समय नाइट्रोजन ना दिया जाए। अच्छा। जहाँ और ये समय एक ऐसा भी फसल का होता है कि इस समय सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी की कमी भी ना हो और पानी ज़्यादा भी ना हो। बिल्कुल। क्योंकि फसल में जब बाल निकलती है तो दाने बनते हैं तो पौधे पर वजन आता है। तो अगर जिसमें पानी कहीं ज़्यादा हो गया और इस समय कहीं हवाएं ज़्यादा तेज चल गई तो आपकी धान की फसल गिर सकती है। बिल्कुल। इसलिए किसान भाइयों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि और ख़ासकर शाम के समय पानी दें वो। और बाकी भराव की स्थिति पानी न रहे उसमें, खेत में नमी बनाए रहे। नमी बनाए रहें। और साथ ही साथ ये जरूरी इसमें होता है कि अगर जो खेत में पानी की आवश्यकता है तो शाम को दें। और हवा यदि चल रही है तो ऐसे समय पर पानी खेत में बिल्कुल भी न दें क्योंकि उसमें फसल गिरने का डर रहता है और उससे आपकी उपज बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। उर्वरक के बारे में क्या कहा चाहिए तो ये जैसे आप बता दें पोटास के बारे में। हाँ, ऐसे पंच भैया एनपीके बहुत ज़्यादा हाँ, उपयोग तो करते ये मैं वही हैं। हाँ। बात कहा कि एक एनपीके का एक ऐसा ग्रेड भी आता है कि जिसमें केवल पोटास होता है।
इस समय अगर जो किसान भाइयों को पोटास देने की आवश्यकता वो पहला नहीं दे पाए हैं, तो इस समय वो पोटास लें कि जिसमें जो है नाइट्रोजन फास्फोरस ना हो, केवल पोटास हो, वो इस समय देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जिस समय दाना भरने की जब ये अवस्था होती है फसल में, उस समय आमतौर पर कहा जाता है कि इस समय नाइट्रोजन को ना दिया जाए। अच्छा। क्योंकि इस समय अवस्था दूसरी होती है और नाइट्रोजन का काम थोड़ा दूसरा होता है, तो नाइट्रोजन को मुख्यतया ये माना जाता है, किसान भाइयों को कहा जाता है इस समय नाइट्रोजन देने की बहुत आवश्यकता नहीं होती। तो धान में ये ऐसा ही देखा था ना पंच भैया, कुछ रोग भी आवत। हाँ। तो कौन कौन आवत है पंच भैया का, उसे कैसे बचे का, उसका लक्षण, पहचान, उपचार तीनों चीज। मैं किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि ये जो बरसात का सीजन या वर्षा का सीजन जो होता है इस समय, ये खास कर जो है बीमारियों और कीड़ों के लिए बड़ा अनुकूल होता है जी। जो भी फसलें इस समय खेत में लगी हैं उसमें जो है इस समय कीड़े और मकोड़ों का और बीमारियों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। अच्छा। और उसमें खास कर मैं धान की बात अगर जो करूँ तो धान में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। तो मुख्य उसमें 4-5 बीमारियां उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। एक तो इसमें आता है भूरा धब्बा, जिसको हम ब्राउन स्पॉट के भी नाम से जाना जाता है। अच्छा। इसमें गोल धब्बे और बीच में राख के समान हो जाता है बीच में, और गोल धब्बे रहते हैं इसमें। और इसके लिए किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि वो बीज शोधन करके ही अपनी नर्सरी में जो है धान जब बोएं वो दाना, उस समय वो बीज शोधन जरूर करें। अब बीज शोधन के लिए हमारे पास बावेस्टिन नाम की एक फफूंदी नाशक होती है, उसका 2.5 ग्राम जो है प्रति किलो बीज की दर से उसको उपचारित करें। इसके बाद ही जो है वो उसकी नर्सरी डालें वो जो है। और एक बात और इसमें है कि अब अगर खड़ी फसल में कहीं स्थिति ऐसी आ जाती है तो हमारे पास एक जिनेब नाम की भी एक फफूंदी नाशक होती है, जिसकी कि 0.25% का घोल का भी हम छिड़काव करके हम इस बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। अच्छा। और साथ में ही एक बीमारी और आती है जिसका नाम होता है झोंका, और इसको हम ब्लास्टी बोलते हैं। और इसकी पहचान ये होती है कि जब आप खेत में जाएंगे तो देखेंगे कि नाव के आकार के धब्बे आपको नजर आएंगे पत्ती पर। जब नाव के आकार के पत्ते आपको नजर आए तो आप ये बिल्कुल मान लें कि ये बीमारी जो है ब्लास्ट है, इसे झोंका कहते हैं। और इसके लिए एक हमारे पास जो है फफूंदी नाशक होती है जिसको हाइनोशान बोलते हैं, और उसको 50 cc के 0.1% के घोल का छिड़काव करके हम इस बीमारी का रोकथाम कर सकते हैं। बिल्कुल। यानी 2 रोग हो गया, 2 रोग, भूरा धब्बा वाला और झोंका रोग। और क्या लागत? और इसमें साथ में एक और इसमें एक लगता है रोग जिसको कहते हैं हम ये पत्ती का झुलसा रोग। ये तो अमूमन दिखाई देता है। हाँ। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। अच्छा। यानी कि ये बैक्टीरिया के जीवाणु के द्वारा ये जो है बीमारी होती है। और इसकी पहचानने की सबसे अच्छी जो एक तरीका होता है वो ये होता है कि आप जब खेत में खड़े हों तो आप देखेंगे कि पत्ती के जो किनारे हैं वो सूखना शुरू होते हैं, और वो सूखते हैं। और उसमें सूखने का भी एक उनकी एक जो कहें कि उसका तरीका ये, एक तरफ की पत्ती ज़्यादा सूखेगी और एक तरफ मतलब पत्ती का एक तरफ का किनारा ज़्यादा तेजी के सूखेगा, एक धीरे धीरे सूखेगा, यानी कि बराबर नहीं सूखते हैं। अच्छा। और आप सुबह के टाइम पर अगर जाएंगे तो पत्ती को पलट करके आप देखेंगे तो सरसों की तरह वहाँ जो है पानी की बूंद निकली हुई नजर आएंगी। हल्का हल्का येलोइश कलर आप देखेंगे वहाँ पर। आप तो बिल्कुल ये समझ लें कि ये बीमारी जो है वो बीमारी ये झुलसा वाला रोग ही है। अच्छा। और इसमें हम करते हैं कि ऐसे समय में जब देखें कि ये बीमारी आ रही तो इस समय जो हमारी यूरिया होती है, यूरिया या ऐसे कहते हैं नाइट्रोजन, ये खेत में आप बिल्कुल भी ना डालें। अच्छा। और साथ ही साथ इसके उपचार के लिए मार्केट में एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम का जो है फफूंदी नाशक होता है, और ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से भी ये आता है। इसको जो है अपने खेत में डाल करके इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है जी। और इसके बाद अब आप एक बीमारी और होती है जिसे आमतौर पर किसान कहते हैं बीमारी, हालांकि किसान अच्छी तरह से जो नहीं जानते हैं वो ऐसा कहते हैं, उसको बोलते हैं खैरा रोग। बिल्कुल अक्सर देखने को मिलता है। खैरा रोग अक्सर में ये पोषक तत्व की कमी से होता है, और कत्थई कलर का जो है, और ये जिंक की कमी से होता है। अच्छा। तो इसलिए किसान भाइयों को जो है मैं ये कहूँगा, जब भी इस तरह की स्थिति देखें कि कत्थई जैसे धब्बे आपको या उस पत्ती पे नजर आए, तो आप समझ लें कि आपके खेत में जिंक की कमी है। तो लगभग जो है उसमें 2.5 किलोग्राम चूना
और उसमें 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिलाकर अपने खेत में उसका छिड़काव करें, तो इस जो है इस जो ये बीमारी है जिसे कहते हैं खैरा रोग। इससे खैरा रोग, इससे आपको है निजात मिल जाएगी और ये रोकथाम इसकी हो जाएगी। बिल्कुल। और खास करके ऐसा जौन पंच भैया का है ना, गंदी बगों के शिकायत दिखाई पड़त है, तो वहाँ उनका का ध्यान रखे का है हमारे पंच भैया का इहो चलत चलत आप बताओ। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा, ये गंधी बग खास तौर पर आप देखें कि सुबह 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 आप जाइए, जब जब हमारे सूर्य ना निकला हो, थोड़ा मतलब बहुत जल्दी थोड़ा सुबह जाएंगे तो आपको इसका प्रकोप नज़र आ जाएगा, आप इसको देख लेंगे। इसके असल में 2 अवस्थाएं इस कीड़े की होती हैं, एक प्रौढ़ अवस्था, एक जो है निम्फ की अवस्था जो होती है। तो इसमें देखें प्रौढ़ अवस्था की जो इसमें ये गंधी बग के जो कीड़े होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये गंधी बग में अपना मुंह जो है उसमें जो धान जो होती वो दाना बन रहा होता है, जब वो दूधिया अवस्था में होता है उसको पंक्चर कर देते हैं ये, और उसमें डालकर पूरा का पूरा ये जो उसका दूध होता है चूस लेते हैं। और निम्फ का काम ये होता है कि वो पत्तियों का रस चूस लेता है। तो ये दोनों ही जो है अवस्थाएं कीड़े की जो हैं इस फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। और इसकी रोकथाम के लिए मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि 5% BHC अगर हो आपके पास हो तो उसका चूड़ जो है 30 से 35 गुलाम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव कर दें, तो उसकी महक जो होती है, उसकी गंध जो होती है, उसकी वजह से ये दूर भागता है कीड़ा। बिल्कुल। सोमवीर सिंह भैया, चलत जौन पंच आपका रेडियो सुनता है का कहा चाहिए उनसे? हम अपने किसान भाइयों से यही ये संदेश देना चाहेंगे कि आज की खेती अब वो खेती नहीं, संदेशों वाली खेती नहीं रह गई है, कि जब तक आप जाकर के खेत पर और अपने खेत में घुस करके उसे आप अच्छे से नहीं देखेंगे, आप पौधे को प्यार नहीं करेंगे, पौधा आपको बिल्कुल अपनी तकलीफ को नहीं बता पाएगा कि हमें क्या तकलीफ ही है। तो किसान भाइयों से मैं ये कहूँगा कि अपने खेत पर डेली जाकर के प्रतिदिन अपने कम से कम खेत को एक बार देखें। फसल अपने आप को बताती है कि हम किस बीमारी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, यानी अपने खेते में जाइए तो उनका जरूर पता लागे। आप रहे सह प्राध्यापक सस्य विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से डॉक्टर श्यामवीर सिंह भैया, आप हमारी पंचायती में धान की फसल में समसामयिक कार्य के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।